जो कैरेक्टर है हार्डी का, एक्चुअली ये पिंड के जट बने हैं, लेकिन लगते तो ये सुपरस्टार ही है बॉस। ये एक फ्रेम नहीं, कई सारे फ्रेम्स डंकी के ऐसे थे इस सॉन्ग के, लुटपुट गया के, जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। विस्तार से बात होगी इस वाले वीडियो में। हम लोग साथ साथ में बात करेंगे आस्क एसआरके में क्या हुआ। आज आस्क एसआरके हुआ था अभी से कुछ देर पहले, उसमें क्या हुआ और क्या आगे डंकी का हमको कोई नया यूनिट जल्दी देखने को मिल सकता है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले शाहरुख खान के इस पोज की जो हमारे को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बॉस, मैंने आपको बताया था कि एक फ्रेम ऐसा था जिसमें शाहरुख खान एक रेड कुर्ता या रेड अटायर पहन के बैठे हैं और वो एक सीढ़ी वाला सीन है, सीढ़ी पे बैठे हुए हैं। और यार वो हर सीन में सुपरस्टार लग रहा है यार। वो मतलब वो हर सीन में, चाहे वो पिंड के हार्डी बने हैं, लेकिन वो जो सुपरस्टार है ना, आप उनमें से निकाल नहीं सकते। वो ऑरा जो उनका है वो उसमें से आप निकाल नहीं सकते हो। बहुत सारे ऐसे फ्रेम्स थे, ऐसे कई मोमेंट्स थे जिनको देखकर मुझे लगा कि बॉस यार, मतलब जब हम इस फिल्म को देखेंगे और ये सॉन्ग आएगा ना थिएटर्स में, बॉस ऑडियंस पागल होने वाली है, पागल होने वाली है। सो दिस सॉन्ग, इसके बारे में मैं आपसे बात करूं उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ यार, अरिजीत सिंह ने यार ये क्या मैजिक क्रिएट किया है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग दैट, जिसको सुन के एक बार में ही ना, एक ही पहली बार में ही ये दिल में उतर गया। बहुत सारे सॉन्ग्स आए इस साल में, बहुत सारे शाहरुख खान सॉन्ग्स आए इस साल में। चलिया था जवान का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, मुझे ही क्या, मेरे घर में सबको सब बहुत ज़्यादा पसंद है, रोज़ चलता है वो सॉन्ग। लेकिन मुझे लगता है अब एक ऐसा सॉन्ग आया है फाइनली फ्रॉम द प्रीतम ट्रेडमार्क एंड ऑफ कोर्स राजकुमार हिरानी की, जो इसमें टचेस देखने को मिल रहे हैं। मास्टरमाइंड, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो ना एक एवरग्रीन सॉन्ग जिसको बोलते हैं, एक एवरग्रीन टाइप का सॉन्ग रहेगा। तो क्या क्या स्पेशलिटीज़ लगी मुझे इस सॉन्ग की, पहले शुरुआत करते हैं। जब ये सॉन्ग शुरू होता है, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ये सॉन्ग जो है रिटन बाय इरशाद कामिल, नो करेक्शन, स्वानंद किरकिरे। यस, स्वानंद किरकिरे, वो जिनका राजू ईरानी से काफ़ी पहले का कोलैबोरेशन है, काफ़ी पहले से लोग ये दोनों साथ में काम करते हैं। मेरे ख्याल से बहती हवा सा था, वो भी स्वानंद किरकिरे का ही लिखा हुआ गाना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बट मैं कहना ये चाहती हूँ कि यार जब कोई फिल्म का गाना बनता है ना, तो आई थिंक राइटर की जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, और सबसे ज़्यादा सबसे कम क्रेडिट जो है वो राइटर्स को मिलता है। मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे इस सॉन्ग के बाद ही विल बी, वैसे ही ही इज़ अ माइस्ट्रो, बट इस वक्त पे इस सॉन्ग के बाद लोग याद करेंगे कि यार ये गाना लिखा था। अब इस गाने में इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी वाली चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो मैं फ्रेम बाय फ्रेम बात करना चाहूँगी ऑफ राजकुमार हिरानी। आपने देखा है ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब राजकुमार हिरानी के कैरेक्टर्स को प्यार होता है तो वो एक ऐसा सॉन्ग गाते हैं जिसके लिरिक्स बड़े ही अतरंगी होते हैं, बड़े ही, जैसे जूबी डूबी था, या जैसे छम छम वाला सॉन्ग था मुन्ना भाई MBBS का, या और भी मेरे ख्याल से मुन्ना भाई में तो और भी ऐसे सॉन्ग थे। ये लगे रहो मुन्ना भाई में भी एक सॉन्ग था जिसमें कैरेक्टर को जब वो प्यार होता है उससे, आरजे से, तो वो क्या क्या गाना गाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा पीके में भी एक सॉन्ग था ऐसा ही, जिसमें जब उनको प्यार होता है तो वो एक अब्रॉड वाली लोकेशन में है और वहाँ पर गाना गा रहे हैं दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस। तो मतलब वो एक स्पेशल उनकी, दिस इज़ द सिग्नेचर ऑफ राजकुमार हिरानी। और एक और ऐसा सीक्वेंस है पीके में ही जिसमें जो कैरेक्टर है ऑफ आमिर खान, पीके को जब प्यार होता है जग्गू से, तो वो कौन सा सॉन्ग आता है, ऑल दीज सॉन्ग्स, इनके वर्डिंग्स, इनके लिरिक्स ज़रा एक बार याद करो। मेरे दिमाग में सबसे फ्रेश डूबी डूबी पता क्यों आ रहा है, मैंने 2-3 दिन पहले ही देखी है 3 इडियट्स, मतलब कहीं पे आ रही थी और मैंने देखी थी। सो आई मीन जस्ट लुक बैक, रेफरेंसेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे राजकुमार हिरानी के। जब उनके कैरेक्टर्स को प्यार होता है वो ऐसे ही पगला जाते हैं, लिटरली पगला जाते हैं। और इसी तरीके से पिक्चराइजेशन जो है बड़ी अतरंगी रहती है। अब पीके का ही अगर मैं सॉन्ग ले लूँ ना, मैं पीके का रेफरेंस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उसमें जो सॉन्ग था जिसको पीके ने गाया था, आमिर खान वाला जो सॉन्ग था, उसमें एक लाइन थी 675 बार मिररवा देखें, 100 बार हम अपना बाल बनाएं। मतलब सच बेसिक रेफरेंसेस जो कि रिलेटेबल हैं, कि जब किसी को प्यार हो रहा है वो ऐसी चीज़ें कर रहा है पागलों वाली, वो हमारे को यहाँ पे देखने को मिला लुटपुट वाले सॉन्ग में। इसमें कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें जब कैरेक्टर को वो लेकर के जा रही है, मन्नू हार्डी को हाथ पकड़ के लेकर के जा रही है, दूसरी तरफ से हार्डी पगलाया हुआ है और वो पूरे अपने गांव के साथ ना ये वाला सॉन्ग जो है वो गा रहा है।
और वो जिस तरीके का वो डांस कर रहा है, इट्स सो नॉर्मल, मतलब इसमें कोई ऐसी कोरियोग्राफी नहीं है जिसमें आप यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ मेहनत। बिल्कुल सिंपल, जब किसी को प्यार हो गया तो वो क्या करेगा, वो कोरियोग्राफी पर नहीं ध्यान देगा, वो पगलाई जाएगा, लुटपुट जाएगा। वो वाले सीक्वेंसेस मुझे बहुत ही पसंद आए। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं राजकुमार हिरानी, स्टोरी भटकनी नहीं चाहिए गानों में भी। आप देखोगे पूरे गाने में आपको आइल्स का जगह जगह दिखेगा, हर जगह आइल्स दिखेगा, हर जगह, चाहे वो उनके जहाँ वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और एक यही वाला जो सीन है जिसमें पहला नशा जैसा वाला लग रहा है मुझे, आपको आइल्स दिख जाएगा, आपको कनाडा के फ्लैग्स दिखेंगे, आपको यूएस के फ्लैग्स दिखेंगे। तो मतलब कहानी का पार्ट है वो। एंड मन्नू इज़ वेरी फोकस कि उसको जाना है बाहर, तो ये सारा कहानी में चल रहा है। ये जो प्यार हो गया है जिस तरीके से हार्डी को, ये है, इसको बोलेंगे डायरेक्शन। और डायरेक्टर का इतना माइन्यूट तरीके से ध्यान रखना, आई वुड से बहुत कम ऐसे होते हैं डायरेक्टर्स जो कि इन छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखते हैं। और वही हमने ज़ूबी डूबी में भी देखा था कि आप देखो ज़ूबी डूबी में भी अगर आप सॉन्ग की, अगर आपको याद होगी थोड़ी बहुत, तो उसमें भी जो कैरेक्टर्स हैं वो वापस अपने उसी सीन पे जाते हैं जहाँ पे पहली बार मिले थे, जिसमें जो कैरेक्टर है आमिर खान का, वो और करीना कपूर का कैरेक्टर, दोनों जो है वो उसी वाली शादी वाली बारात में ही वो मिले थे, और वहीं से गाना स्टार्ट होता है। और उसमें कहीं कहीं पर वीरू सहस्त्रबुद्धि वायरस भी दिखते हैं, और फिर उसके बाद आगे और चीज़ें भी दिखती हैं, फिर वो देन द एंटायर थिंग चेंजेस टू सम अदर सीन। बट होता वो सारा वही है जो वो डायलॉग्स में बोल के गया था कि जब आपको इंसानों से प्यार होगा तो आपको हवाएं चलने लगेंगी, आसमान में चांद थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखने लगेगा। ये सब चीज़ें, ये होती हैं बारीकियां जो राजकुमार हिरानी ने इस गाने में भी निभाई हैं, जो कि अभी हमने सिर्फ 3 मिनट का गाना देखा है, तो मैं इतनी थियोरी आपसे एनालिसिस करके बता सकती हूँ। तो इसको बोलते हैं कि ये है डायरेक्शन, और ये है जब हम फिल्म को देखेंगे तो ये बारीकियां हमको देखने को मिलेंगी। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सॉन्ग, वेरी हैप्पी। सारे जितने गिले शिकवे लोगों को ड्रॉप 1 से थे ना, वो सब शिकवे लोगों के यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं। सो ऑल सेड एंड डन, बहुत सारी बात हो गई इसके बारे में। मैं ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम वाला नहीं कर सकती हूँ जिसमें आपको बताऊँ अब ऐसा हो रहा है वैसा। आपने गाना देखा है यार, मैं तो कई बार देख चुकी हूँ तब से अब तक। व्यू काउंट्स कितने पहुंचे हैं? 3 घंटे हो चुके हैं, साढ़े तीन घंटे हो चुके हैं। 1.7 मिलियन मैंने लास्ट देखा था, 1.77 मिलियन व्यूज़ जो है वो पहुंच चुके हैं। एक जगह पर आकर गाड़ी थोड़ी सी यूट्यूब की कभी कभी अटक जाती है, लेकिन नॉनदलेस ये सब चीज़ें एक तरफ, ये गाना जो है अपनी जगह बना चुका है दिलों में, और अभी आगे चलकर बहुत 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 ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है ये गाना। मुझे लगता है हर एक की प्लेलिस्ट में टॉप करने वाला है, मेरी प्लेलिस्ट में करने वाला है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सॉन्ग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आस्क SRK। क्या कुछ होता है, शाहरुख खान के जो तरीके होते हैं ना फिल्म प्रमोशन के, हर कोई कैरी नहीं कर सकता, वही कर सकते हैं, और वो जो करते हैं वो टॉप लेवल का होता है। मतलब हर बार ऐसा होता है कि नया यूनिट जब कोई आता है आस्क SRK ज़रूर होता है, और वो जांचते हैं, ही एक्चुअली गेजेस पब्लिक का मूड कैसा है। और इसी के ज़रिए उन्होंने इस वाले पर्टिकुलर सॉन्ग के बाद भी ये आस्क SRK किया। अभी 15-20 मिनट पहले का सेशन हुआ था, जिसमें लोगों ने कई सारे अतरंगी सवाल पूछे, और मैं सारे सवालों का जवाब आपको नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही फनी थे कुछ तो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात किसी ने पूछी कि अब हमारे को नेक्स्ट आप गाना कब सुना रहे हो, जिसके बारे में उन्होंने साफ ये बात बोली कि अभी इसको एंजॉय करो, लेकिन एक रोमांटिक सॉन्ग, एक नया रोमांटिक सॉन्ग मतलब नया साल नया प्यार जो है ये होने वाला है। यार ये रोमांटिक सॉन्ग नहीं है क्या? पहली बात तो ये कितना रोमांटिक सॉन्ग है, कितना प्यारा सॉन्ग है। दिस इज समथिंग दैट मतलब किसी को, कोई स्कूल कॉलेज गोइंग कोई इंसान, कोई बच्चा होगा, वो तो इसी से प्रपोज कर देगा मुझे लगता है। बट येस, अनदर यूनिट इज़ कमिंग अप जो कि जल्दी आएगा, लेकिन अभी हमारे को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ड्रॉप्स बहुत सारी आने वाली हैं। मुझे ये सिर्फ पूछना था कि यार जब इतने सारे सर्टिफिकेशंस आए थे, उसमें क्या ये 3 मिनट का सर्टिफिकेशन भी कोई था? क्योंकि मुझे याद नहीं है, और अगर नहीं था तो फिर वो जो ड्रॉप्स हैं, जो सर्टिफिकेशंस थे, वो किस चीज़ के थे, मुझे ये देखना था। बट येस, कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। मुझे तो यार बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। सो क्या लगा है आपको? अब आस्क SRK में आपने पार्टिसिपेट किया था? मैंने तो किया था, और मैंने पूछा था कि जो मन्नू है वो हार्डी को कहाँ लेकर के जा रही है, लेकिन जवाब ऑफ कोर्स वो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पूछा था, जवाब नहीं आया। बट बहुत एक्साइटिंग, मज़ा आ गया यार, आज मज़ा आ गया सॉन्ग सुन के। क्या लगा आपका, क्या रिएक्शन था, मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट